दोस्त शिव शंकर पंडित फ्रॉम लुधियाना से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस मीटिंग्स में आए हैं कुछ देखने, सुनने, जानने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज अगर आप लोगों को प्रॉपर मिल रहा है तो कोई भी साथी एक बार आवाज दे देंगे। आ रहा सर। वेलकम, स्वागत। हमारे स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर नजर आ रहा है, AI एल्गो रोबोट ट्रेडिंग। साथ में कुछ पिक्चर सा बना हुआ है, इसके अंदर यू लिखा हुआ है। ये आप हैं, हम हैं। हमारे एक साइड में हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमारा 1 लाख रुपया पड़ा है। उसको अगर हम FD के अंदर डाल देते हैं तो 7% से 7.5% तक हमको ईयरली रिटर्न हमको आपको मिल सकता है। दूसरी साइड में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके अंदर हम 1 लाख रुपया डाल दिए हैं और इस एल्गो रोबोट को हम अपने अकाउंट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा और ये आपको मिनिमम 20% का रिटर्न आपको मंथली बना करके देने वाला है। तो ये चॉइस आपका है कि आप अपना पैसा बैंक के FD में रखना है, सेविंग में रखना है, या उस पैसे को आप अपने ट्रेडिंग से अकाउंट में डाल करके आप इसको मल्टीप्लाई करना है। ये चॉइस आपका है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये दोनों के दोनों सिस्टम बिल्कुल एज ए आपका बैंक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा उसके ऊपर कंट्रोल आपका होगा। जब चाहे आप अपने पैसे को उसमें डालें, जब चाहे आप अपने पैसे को निकालें, आपके साथ कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे है कि अगर आप अलगो को अगर आप यूज करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हम आगे चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। आज का परफॉर्मेंस क्या रहा हमारी स्ट्रेटजी में और हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। तो अभी आज आप एक देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, अभी हमारा माई स्ट्रेटजी के अंदर अभी हम हैं और अभी हमारे ऊपर के अंदर एक स्ट्रेटजी आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका नाम आपके सामने आ रहा है रॉकेट बैंक निफ्टी ट्रेड। ये रॉकेट बैंक निफ्टी ट्रेड अभी इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने आज वर्किंग स्टार्ट किया है। इसको बनने में शायद आज का दिन पूरा लगेगा, कल हो सकता है इसको पेपर ट्रेड में हम लाइव कर पाएंगे। तो इसके अंदर का टारगेट ये है कि हम एक भी दिन लॉस नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक लगा करके, एडवांस टेक्निक लगा करके इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने आज पिछले 4 घंटे मैंने बैक टेस्ट किया अपने चार्ट के ऊपर कि मुझे कब कहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो मुझे ओवरऑल हमको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, एग्जिट कहाँ पे मिलेगा, कैसे करेंगे। तो उन सारी चीजों को मैंने फिल्टर आउट करने के बाद इस स्ट्रेटजी को आज क्रिएट करने का मैंने टारगेट किया है और थोड़ा सा काम किया है और आगे इसको मैं आज रात में काम करूंगा, फिर सुबह में काम करूंगा। अगर कल सुबह तक अगर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम पेपर ट्रेड में पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टारगेट ये है और इसकी सबसे खूबी ये रहेगी कि जब भी ये ट्रेड लेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ये ट्रेड लेगा। 1 घंटे के अंदर वो हर हाल में अपने आप को एग्जिट कर देगा और वो भी प्रॉफिट में ही एग्जिट करेगा, लॉस में एग्जिट नहीं करेगा। तो इस टारगेट के अंदर इस स्ट्रेटजी के अंदर ये खूबी बनने वाला है। तो देखते हैं आगे इसका स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस क्या निकल के आएगा। जब बनके तैयार आएगा आपके सामने देखने को मिलेगा। आज का परफॉर्मेंस हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी के अंदर क्या निकल के आया है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी में क्या कुछ हुआ है और हमारी स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका किसी भी ब्रोकर्स के अंदर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपका है तो आप ट्रेड प्रोन को साइन अप कर करके ये हमारी स्ट्रेटजी को आप अपना पेपर ट्रेड में पहले लाइव में आप डिप्लॉय करके आप उसको चेक कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस कर रहा है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने अकाउंट के अंदर फंड डाल करके आप इसको अपने अकाउंट में आप लाइव कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास में है, आपने एल्गो को लाइव पेपर ट्रेड में आपने देख लिया है, कॉन्फिडेंस आ गया, करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप लैपटॉप मोबाइल में है तो आपके 3 लाइन पे क्लिक करना है और जब 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्रोकर एंड एक्सचेंज का ऑप्शन दिखाई देता है। ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड ब्रोकर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है और ऐड ब्रोकर पे आप क्लिक करेंगे। ऐड ब्रोकर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट ब्रोकर का ऑप्शन आएगा। आप अपना कोई भी ब्रोकर जो आपके पास में है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ब्रोकर आर मनी है, मैंने आर मनी को सिलेक्ट कर रखा है। आप अपना कोई भी ब्रोकर है जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ में आपको एक सेटअप लिंक बन के आपको दिखाई दे रहा है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा होगा कि आप अपने ब्रोकर को कैसे ट्रेड ट्रोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसको अच्छे से पढ़ समझ करके आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है
तो आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। और साथ के साथ स्ट्रेट ट्रोन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक चैट सपोर्ट का बटन बना हुआ है, चैट का भी बटन है, और इसके अंदर आपको क्या नाम है, इसके अंदर आपको वो कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो आप इस नंबर को कॉल कॉन्टेक्ट कर करके आप यहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कनेक्ट कर सकते हैं। आर मनी वालों को ध्यान से देखिएगा, आर मनी में जिनका अकाउंट है उनको क्या करने की जरूरत होती है। आर मनी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, आपने आर मनी सेलेक्ट करना है। आर मनी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी, आपका जो करंट आईडी आपको मिला है वो आपको यूजर आईडी डालना है। और साथ में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो आप रीसेट करते हैं, नया वाला पासवर्ड जिससे आप लॉगिन करते हैं, आर मनी को जो लॉगिन करते हैं, वो न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सही से डालना है। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको 2FA में आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और आज मुझे पता लगा कि आप अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, पैन नंबर भी डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर या अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका काम, आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का काम रह जाता है। डेली सुबह सुबह मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। 9:15 से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले आपको अपना एक टोकन जनरेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर मनी के साथ में पेंसिल, पेंसिल के बगल में जो बीच के अंदर बटन बना हुआ है, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है रीजनरेट टोकन। इस टोकन जनरेट बटन पे आपको क्लिक करना है डेली सुबह 9:15 बजे से पहले। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने आपके सामने क्लिक किया है, तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली। टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया आपके स्क्रीन पे। मतलब आपका एल्गो एक्टिव हो चुका है आपका काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और अगर ये टोकन जनरेट करने में आपको कोई एरर आता है तो आपको आर मनी ब्रोकर को या अपने ब्रोकर को आपने कांटेक्ट करना है और उनको ये बात बतानी है कि मेरा टोकन जनरेट करने में कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। तो कोई टेक्निकल एरर होगा उधर से तो उसके बारे में पता लग जाएगा। या आपको पासवर्ड कभी अगर आप रीसेट करते हैं, अगर आपने कभी भी अपना पासवर्ड को चेंज किया तो फिर से आपको इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कर करके आपको यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को दोबारा से, नया वाला पासवर्ड आपको डाल करके दोबारा से आपको सेव करना है। तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। इस बात को परफॉर्मेंस हमें नहीं मिला था तो मैंने इसको थोड़ा सा आज अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया था। लेकिन रीजन आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि SBIN के आज से बना था। और इसके अंदर क्या हुआ इसको कि SBIN के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 9:22:11 पे ट्रेड लगा और 9:22:13 पे इसको एग्जिट मिल गया। इस कंडीशंस की ऐसी कुछ सेटिंग्स की वजह से तो इसके अंदर आज ये 0-0 पे ये पोजीशन एग्जिट हो गया, ना तो ट्रेड इसके अंदर होल्ड हुआ, साथ के साथ एंट्री लगा और साथ के साथ एग्जिट मिल गया। इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं हुआ आज के डेट में, ऐसा मान सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं मनी मेकिंग मशीन में आज भी ये स्टेटस में एक्टिव दिख रहे हैं। इसका मतलब आज के डेट में ये ट्रेड नहीं हुआ है, ये आपका ये कल का ट्रेड है। इसके अंदर हमारा ट्रेंड फाइंडर बैंक निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आज के डेट में ये ट्रेड आपको 1,000 रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा है आपके सामने। SL10 TP30 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आज के डेट में 3,586 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। जैकपॉट स्ट्रेटजी को सर ने यूज किया था आज के डेट में, जिनके अंदर इनका टाइटन का ट्रेड लगा था और टाइटन का ट्रेड आज टारगेट पे गया था जिसमें इनको आज प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा ट्रेड इनका जो आगे आगे लगा था उसके अंदर इनका एरर आया था और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 0-0 का कारण क्या रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 9:20:03 पे ट्रेड लगा था और 9:20:06 पे इसको एग्जिट मिल गया था। और शायद इसी कारण वजह से उनके पास में कुछ एरर आया होगा तो इसकी वजह से वो आगे ट्रेड नहीं गया। तो ये इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर ये ट्रेड को खुद से मैनेज किया, मेरे साथ एक बार बात हुई थी तो मैंने इनको बता दिया था। और अगर इसकी हिस्ट्री परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने कल भी बताया था और इसके अंदर टोटल कोई 64,000 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वाली स्ट्रेटजी होती है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें मिलता है। कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप फॉलो करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, ओवरऑल आपको प्रॉफिट बना करके देने वाला होगा।
कॉपी ऑफ एसएसपी मनी मेकिंग मशीन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आज के रेट में भी इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस लगा हुआ है। 14,000 रुपये का लॉस इस स्ट्रेटजी के अंदर दिखाई दे रहा है, आपके सामने है। आज के रेट में इसके अंदर 3 ट्रेड लगा था, 1 ट्रेड के अंदर टारगेट मिला है, 2 ट्रेड के अंदर इसको स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर इसकी हिस्ट्री अगर परफॉर्मेंस देखें तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि इसके पहले परसों के दिन भी इसको लॉस लगा था, कल टारगेट मिला था और आज फिर से इसको लॉस लगा है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखना चाहें इसके अंदर तो टोटल अभी 1,68,000 रुपये का इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट है। ओवरऑल स्ट्रेटजी फिर भी प्रॉफिट में है, तो लॉस प्रॉफिट से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद लगातार टारगेट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ से लगातार टारगेट है, फिर यहाँ पे एक लॉस है, फिर इसके बाद लगातार टारगेट है, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉस है और फिर इसके बाद एक टारगेट है, फिर लॉस है। तो ओवरऑल इस तरीके से 36 दिनों के अंदर 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस, 5 लॉस, 6 लॉस, मैं सारे ड्रीम्स अटेंड करूंगा। 7 लॉस। ब्लॉक मत करो प्लीज। आप मत करो तो ये 7 लॉस आपको दिनों के अंदर 7 दिन आपको लॉस मिला हुआ है। तो स्ट्रेटजी आपके साथ में इस तरीके से काम करने वाला है। आगे देखते हैं हम। ये हमारा 1,000 मनी मेकिंग मशीन, ये स्ट्रेटजी पिछले दिनों से लगातार ये काम कर रहा है। ये 21 डेज का स्ट्रेटजी हो चुका है। ये अभी डेट में ये पहले 20,000 रुपये के स्ट्रेटजी पे काम कर 20,000 के टारगेट पे काम कर रहा था। मैंने इधर स्ट्रेटजी के अंदर कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज करने के बाद इसका टारगेट चेंज कर दिया है, 10,000 कर दिया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रेटजी कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको टारगेट दे रहा है, आपके सामने है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ के बाद इस स्ट्रेटजी ने एक भी लॉस नहीं किया है। ये लॉस 10वें नंबर काउंटर पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये लगातार बेसिस पे इसको प्रॉफिट टारगेट है और ये स्ट्रेटजी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। आज देख पा रहे होंगे कि आज इसको सिर्फ एक ही स्टॉक्स के अंदर इसको टारगेट मिल गया था। आज इसको सिर्फ बायोकॉन के अंदर ट्रेड मिला और बायोकॉन के अंदर ही टारगेट मिल गया था इसको। आप देखना चाहें तो आप इसकी स्ट्रेटजी को अगर आप देखना चाहें बायोकॉन, तो हम अगर चार्ट अगर देख लेते हैं एक बार बायोकॉन। तो ये देख पा रहे हैं कि मार्केट आज यहाँ से स्टार्ट हुआ और मार्केट सीधा ऊपर जा करके बंद हुआ है। तो वो इस तरह का ट्रेड को टारगेट करके लेता है कि आपको मैक्सिमम दिन में आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड को ही टारगेट करके लेता है। और इसको सिर्फ एक ही ट्रेड के अंदर टारगेट मिल गया, इसको दूसरा ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके स्ट्रेटजी इसके अंदर आपको 4 लाख रुपए फंड की रिक्वायरमेंट मैंने डाला हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपको 4 लाख का फंड आपको यूज नहीं करता है। लेकिन आपको इन केस कभी भी आपको इस फंड की जरूरत पड़ सकती है, अगर भाई ये नहीं तो एरर हो सकता है। तो इसलिए करके मैंने इसके अंदर 4 लाख का फंड दिया हुआ। अगर आज की बात करें तो आज इसने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है कि आज ये सिर्फ 1 लाख रुपए का फंड यूज किया और आज इसने 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दे दिया है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखाने बताने की कोशिश करूं तो अगर 20वें नंबर काउंटर में अगर हम देखते हैं तो 20वें नंबर काउंटर में ये 4 ट्रेड किया था। 4 ट्रेड का मतलब कितना यूज किया था, थोड़ा मोटा मोटा कैलकुलेट करते हैं। 53 एक 54,000 मान लेते हैं इसको। 54,000 यूज किया था इसके अंदर, 50,000 इसके अंदर, 1,04,000 हो गया। तो 60,000, तो 1,65,000 मान लेते हैं। और 1,65,000 और 80,000, 1,65,000 और 80,000, तो इधर हो गया आपका 35 और लगभग कोई 2.5 लाख के आसपास हो गया। तो मान करके चलिए कि कल के डेट में इसने 2.5 लाख रुपया फंड यूज किया था। तो ओवरऑल इस तरह से आपको 4 लाख का फंड इसलिए मैनेज करने के लिए बोलते हैं ताकि कई बार अगर ज्यादा ट्रेड अगर बन जाए तो आपके अकाउंट्स में कभी एरर नहीं आएगा और ओवरऑल आपको टारगेट मिल जाए, कोई परेशानी झेलना ना पड़े। तो ओवरऑल 4 ट्रेड लगा। आगे देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करें आपको ताकि अंडरस्टैंड समझ में आए अच्छे से चीजों को। तो अगर हम आप 19 नंबर काउंटर पे क्लिक करें, 1 मिनट।
मीटिंग खत्म हो जाएगा, दोबारा हम स्टार्ट करने वाले होंगे इसको। 5 मिनट ये मीटिंग और चलेगा। 19 नंबर काउंटर मैंने देख लिया, 18 नंबर काउंटर क्लिक करते हैं। तो 18 नंबर काउंटर में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 2 ट्रेड लगा था, एक ही ट्रेड में इसको टारगेट मिल गया था, दूसरा इसको 0-0 पे एग्जिट हो गया था। अभी हम 17 नंबर को हटा देते हैं। ओके, तो अगर हम 17 नंबर काउंटर को क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 17 नंबर काउंटर में भी सिर्फ इसको 2 ट्रेड लिया था, एक ट्रेड इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही ट्रेड में इसको टारगेट मिल गया। 16 नंबर काउंटर को देखते हैं। 16 नंबर काउंटर में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसको 4 ट्रेड लगा था और 4 ट्रेड में इसको टारगेट मिल गया था। 15 नंबर काउंटर को देखते हैं। 15 नंबर काउंटर में देख पा रहे होंगे कि 3 ट्रेड लगाने का मौका मिला और 3 ट्रेड में आपका फंड कभी शॉर्ट नहीं पड़ेगा और 2 ही ट्रेड में इसको टारगेट मिल गया था। 14 नंबर काउंटर को देखते हैं। 14 नंबर काउंटर में आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से आप देखिएगा, इसके अंदर 9 ट्रेड लगा हुआ है। अब 9 ट्रेड लगा हुआ है, इसमें कुछ ट्रेड पहले कट गया होगा, एक साथ सारा ट्रेड ओपन नहीं होगा, लेकिन बाई दी वे आप इसको आप इस तरीके से समझिए कि बाई दी वे अगर ये 9 ट्रेड ओपन हो गया और कोई भी ट्रेड कटा नहीं है तो इसको फंड आपका 4 लाख तक पहुंच सकता है। तो आपके अकाउंट्स में स्ट्रेटजी में एरर हो सकता है, तो आपको खुद से मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए फंड्स मैंने उसके अंदर मैंने दिया हुआ, और इसको भी थोड़ा सा हम आज कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। आप देखते हैं मोटा मोटा जोड़ करके कि कितना ये 9 स्ट्रेटजी में कितना यूज होता है। 76,000 रुपये का फंड यहाँ पे लग गया। आप एक बार कोई भी साथी एक बार कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आपके मेरे कहने से कोई भी साथी एक कैलकुलेटर निकाल लीजिए और इसको जरा कैलकुलेट करते चलिए। कोई भी साथी निकाल लिया कैलकुलेटर आपने? महेश जी, कोई भी साथी कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ये आवाज दे दीजिए। आपको मैं दिखाते जाता हूं, आपने कैलकुलेटर में इसको ऐड करते चलना, देखना है कि हमने कितना फंड यूज किया है ये 9 स्ट्रेटजी को 9 स्टॉक को लेने के लिए। ओके, मोटा मोटी आप देख लीजिए यहाँ पे 76,560, 76,560 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 82,000, 82,000। उसके बाद ये हो गया आपका फिर से 82,000, ये हो गया आपका 1,22,000, $75,500, 74,500, सॉरी 74,500, अशोक लेलन 66,750, एसीसी हो गया 66,600, $66,285, और ये हो गया हमारा भारत फोर्थ 65,175। टोटल नंबर कितना आया? 7 लाख आ गया। अगर लेकिन इसके अंदर कुछ स्ट्रेटजी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ट्रेड हमारे कट चुके होंगे, कट गए होंगे, और उसके बाद ये ट्रेड लगा हो, तो ये 9 के 9 ट्रेड एक साथ में ओपन नहीं हुआ होगा, नहीं रह रहा होगा। लेकिन हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं कि कई बार हमारा एक साथ में हमारा 5 से 6 ट्रेड ओपन रह सकता है। तो अगर ये 5 से 6 ट्रेड अगर एक साथ में ओपन रहेगा तो आपका 4 लाख का फंड रिक्वायर हो जाएगा कभी भी। और स्टार्टिंग मंथ में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है फंड्स का, और उसके बाद धीरे धीरे फंड्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है।
तो इसीलिए 4 लाख का फंड उसके अंदर डाला गया है ताकि आपको एरर ना आए और आपके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपका काम करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए, आप नहीं भी देख पाए तो आपका मैनेजमेंट आपके सही तरीके से आपका रोबोट काम करता हुआ रहे। तो 4 लाख का फंड उसके लिए आप नेसेसरी मान के चलिएगा। बाकी अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, चीजों को समझते हैं, समझ के कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा में आप यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा वही दिन आता है तो उसको अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप इसको चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपके सामने दे रहा है, हाई परफॉर्मेंस है, लगातार प्रॉफिट है। और ओवरऑल अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1,86,000 रुपया का प्रॉफिट इसको आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर 1,86,000 रुपया का प्रॉफिट है। लॉस है, फिर भी लॉस को मैनेज करने के बाद में तो इस तरह का ये परफॉर्मेंस काम कर रहा है। मैंने अभी आपको अपना रोबोट का वो दिखाया था। और इसके आगे हमारा 2025 बैंक निफ्टी आज के अंदर ट्रेड नहीं लगा है। ये 20,000 वाली स्ट्रेटजी के अंदर आपको ये 20,000 रुपये का टारगेट देता है और ये आज भी इसके अंदर टारगेट लगा हुआ है 5,000। 5 ट्रेड लगा है टोटल। अगर इसकी टोटल हिस्ट्री की बात करें तो ये कोई 8 दिनों के अंदर 1,14,000 रुपये का टारगेट दे चुका हुआ। स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंट है, केवल टारगेट मैंने इसके अंदर अलग डाला हुआ और इसकी स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा कुछ कंडीशन डिफरेंट है। और ये भी स्ट्रेटजी आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन लॉस है, बाकी सारे दिन लगातार इसको प्रॉफिट के अंदर ये स्ट्रेटजी क्लोज हुआ है। और ये स्ट्रेटजी रॉकेट, ये बैंक निफ्टी एसएसपी मनी मेकिंग मशीन 2025 एसएसपी मनी मेकिंग मशीन, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे पेपर ट्रेड में चल रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 दिन के अंदर इसके अंदर एक दिन लॉस है, बाकी 2 दिन प्रॉफिट है। और इस स्ट्रेटजी को आज मैंने लाइव किया था अपने अकाउंट में, उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मैंने ब्रेक थ्रो दिया था। तो इसके आगे आपको दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि 2025 एसएसपी मनी मेकिंग मशीन, ये स्ट्रेटजी मैंने मेरे अकाउंट में आज मैंने लाइव किया था। मेरे अकाउंट में ये SBIN का ट्रेड लगा था और आइचर मोटर का ट्रेड लगा था। आइचर मोटर भी ओवरऑल प्रॉफिट में था, लेकिन फिर उसके बाद ये नीचे से ऊपर आने लगा तो इसने अपना पोजीशन को काट दिया है। तो देख पा रहे होंगे इसको कि 96 रुपीज का प्रॉफिट पे इसको एग्जिट कर लिया है। इसके अंदर टारगेट लग गया है SBIN और आइचर मोटर दोनों का ट्रेड पुट की साइड में लगा था। मैं आपको इसका एक बार चार्ट दिखाऊं ताकि आपको अंडरस्टैंड पता लगे कि आपको ये किस तरह का ट्रेड मैनेज करता है। SBIN आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये यहाँ से आज का पहला दिन है। ये हावर्ली का कैंडल आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हावर्ली का कैंडल है। यहाँ से आज का दिन की शुरुआत हुई, हमारा ट्रेड पुट साइड में लगा था और मार्केट सीधे नीचे की तरफ ही गया है। हमको टारगेट भी मिला है। आगे देखते हैं हमारा आइचर मोटर। ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेड लगा था और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसा कर दूं, आपको 5 मिनट कर दूं यहाँ पे कैंडल को। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है 9:15 पे। हमारा ट्रेड पुट साइड में लगा था, यहाँ तक हमको ये प्रॉफिट दिया था। यहाँ तक प्रॉफिट देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया, तो उसकी वजह से हमको फिर टारगेट नहीं मिला था उसके अंदर, जहां तक हमारा टारगेट था। टारगेट से पहले ये मार्केट ये घूम गया, तो यहीं पे लगभग कोई हमारा ट्रेड यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10:10 है। हमारा ट्रेड कितना बजे आइचर मोटर को क्लोज किया इसने, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10:03 पे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ट्रेड को इसने 10:03 पे यहाँ पे इन्होंने एग्जिट ले लिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल जब ये मार्केट ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश किया नीचे आने के बाद में, तो ये वहीं से एग्जिट ले लिया है। तो ये इस तरह से स्ट्रेटजी हमारा काम करता है, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीजों को फॉलो करता है। तो आपको किसी भी साथी को हमारी स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल रखी है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कभी भी हमको ज्यादा बड़ा कोई लॉस नहीं दे सकता। लेकिन ओवरऑल मार्केट है, मार्केट में लॉस प्रॉफिट हमको आपको कभी भी आपको देखने को मिलता है, मिल सकता है। सभी स्ट्रेटजी के अंदर हमें कहीं ना कहीं हमको लॉस मिलता है और आपको भी मिलेगा।
तो लॉस प्रॉफिट को अंडरस्टैंड कर करके इस मार्केट में उतरने की कोशिश करिएगा। अगर आप लॉस नहीं देख सकते तो आपको इस मार्केट में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लॉस को देख करके हौसले के साथ इसमें बने रह सकते हैं, तभी आप इस मार्केट में पैसे लगा करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। और यही चीजें मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि 1409 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है, और ये हमारे अकाउंट का परफॉर्मेंस जो हमारे अकाउंट में ट्रेड किया आप देख पा रहे होंगे, सेम टू सेम आपके सामने दिखाई दे रहा है। 1312 रुपया प्लस 96 रुपया इक्वल टू 1408 रुपया। जो हमारे रोबोट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है, वही सेम प्रॉफिट हमारे अकाउंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रोबोट्स के अंदर जो आपके रोबोट्स ने किया है, जो आपके रोबोट्स के अंदर होगा, वही आपके रियल अकाउंट्स में होगा। इस बात से बिल्कुल अंडरस्टैंड करिएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीजें ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं है, कुछ भी चीजें। हाँ, एक चीजें कभी कभी क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं आपको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1409 रुपया यहाँ पे हमारे लाइव अकाउंट में 1409 रुपये का प्रॉफिट है। 2025 एसएसपी मनी मेकिंग मशीन है, और यहाँ पे एसएसपी मनी मेकिंग मशीन 2024 ये देखिए आपके सामने है। एसएसपी मनी मेकिंग मशीन 2025 ये पेपर ट्रेड में चल रहा है। यहाँ पे 1762 रुपए का सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड दिख रहा है। तो हमारा लाइव एग्जीक्यूशन में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो यहाँ पे इसके अंदर पे कभी हमने देखा है कि हमारा पेपर ट्रेड में कम दिखाई दे रहा है, हमारे लाइव अकाउंट में ज्यादा दिखाई दे रहा है। कभी पेपर ट्रेड में ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमारे लाइव अकाउंट में कम दिखाई दे रहा है। तो ये प्राइस प्रॉफिट लॉस जो आपको कभी है कि आपके पेपर ट्रेड में कम ज्यादा और आपके लाइव अकाउंट में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपके रोबोट्स के अंदर लाइव अकाउंट में जो आपके स्ट्रेटजी ने किया होगा, तो यहाँ पे आपको इक्वल चीजें मिलेगी। जो चीजें आपको यहाँ पे लाइव ऑटो के स्ट्रेटजी में दिखाई देगा, वही सेम टू सेम आपके लाइव अकाउंट में भी हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा। ये रॉकेट स्टॉक ऑप्शन जो मैंने बनाया था, वो मेरा स्ट्रेटजी जब वहां पे एरर किया था, तो फिर मैंने उसको दोबारा से इसको लाइव किया था। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर लास्ट मोमेंट में इसको ट्रेड लिया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे कि 3:05 पे ट्रेड लिया है, 3:15 पे ट्रेड को क्लोज किया है, लास्ट मोमेंट पे ट्रेड किया था। और इसके अंदर कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ और कहीं से कुछ दिक्कत है, अभी देख नहीं पाया फिर से दोबारा से इसको सही से। तो इसके अंदर आपको दिख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि अर्ली मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी में लगभग कोई 12-2 बजे तक तो हमको 17,000 रुपये का प्रॉफिट दिया था। उसके बाद इसको मैंने दोबारा से स्टॉप कर करके दोबारा से लाइव किया था। तो यहाँ पे चीजें मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे करके किया था, इस वजह से शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ट्रेड हमारे ऊपर नीचे में लगे हैं। तो ये यहाँ पे आपको लॉस दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये मान करके चलता हूँ कि ये ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने बन करके सामने आने वाला है, जो आपको एक भी दिन शायद लॉस नहीं दे पाएगा। तो इसका परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज के बाद मैं फिर अपने बीटीसी रोबोट के ऊपर काम करूंगा। बीटीसी रोबोट के अंदर काम करने के बाद में यहाँ पे सभी साथियों के लिए रोबोट काम करने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिनिमम फंड के अंदर आप काम कर पाएंगे। ये हमारा जो बीटीसी रॉकेट बीटीसी जो है, ये आपका अकाउंट के लिए आपको फंड यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 15 से 20,000 रुपया डाल करके भी आप एक अच्छी ट्रेड कर करके यहाँ पे पैसे हम बना कर सकते हैं। तो इस रोबोट को आज मैं काम करूंगा, आज और कल, इसमें 2 दिन हमें समय लगेगा काम करने के लिए। तो जब ये बन के आएगा फिर आपका टेस्टिंग में पता लगेगा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको लाइव करना है और कब करना है और कितना फंड रिक्वायरमेंट रहेगा। तो बहुत बहुत आप सभी साथियों का दोबारा से